तो हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कर लिया है। अब हमें जानना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली इन सी प्लस प्लस, और व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर्स। आप लोग ये समझ के चल सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई डब्बे होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे, किसी भी चीज को आपको स्टोर करना हो आप डब्बों के अंदर स्टोर करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप रेफर कर सकते हो अपने घर के किचन को, जिसके अंदर बहुत सारे डब्बे आप लोग ने देखे होंगे, जिसके अंदर हम लोग किसी के अंदर सॉल्ट रखते हैं, किसी के अंदर कुछ रखते हैं। सो वो उन्हीं डब्बों की तरह ही यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर्स की तरह होते हैं। सो जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू होल्ड कर पाते हैं। जैसे वैल्यू क्या है, सी के अंदर हम लोग 10, 20, 30, 40 किसी का नाम, किसी कैरेक्टर को, तो किसी के नंबर, ये सब कुछ होल्ड करने पड़ेंगे। अब आगे चल के कुछ भी इंस्ट्रक्शन देनी है मशीन को, जैसे कि 2 नंबर को ऐड कर दो, तो उन 2 नंबर को होल्ड करना भी जरूरी है। दैट्स वाई उन्हें स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल बनाना जरूरी है। अब बनाते कैसे हैं वेरिएबल को, जरा देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम। जैसे कि ए, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, और इक्वल्स टू 0 दे देता हूँ, या फिर मैं आप यहाँ पे रख के चलो स्कोर इक्वल्स टू 0। मान के चलते हैं कोई मैच चल रहा है, आप लोगों को उसका स्कोर होल्ड करना है कि कितना स्कोर उन्होंने कर लिया अभी तक। तो आपने इंट स्कोर इक्वल्स टू 0 रख लिया अभी के लिए। तो जो स्कोर है ये एक वेरिएबल है इधर। जो इंट है ये डेटा टाइप है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे वेरिएबल के बाद। बट अभी के बारे में लिए जानते हैं कि स्कोर एक वेरिएबल है। और वेरिएबल काम कैसे करता है, दिस इज जस्ट लाइक अ मेमोरी लोकेशन। मतलब आपके पास ये कहीं ना कहीं रैम पे बना होगा 0 स्कोर नाम से कोई वेरिएबल, उसी लोकेशन का नाम है स्कोर। अब दिखाता हूं मैं कैसे बनती है रैम के ऊपर आपके पास मेमोरी जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं। सो लेट सपोज आप लोगों ने यहां सपोज कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास रैम है हमारी, ये इतनी बड़ी रैम मैं कंसिडर करके चलता हूं। आपने लिखा इंट स्कोर इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हुआ होगा, एक मेमोरी बनी होगी छोटी सी, जिसके अंदर जाके 0 स्टोर हो गया होगा। तो अगर आपको पहचानना है कि इस मेमोरी का नाम क्या है, आपने कहाँ जाके 0 को स्टोर किया है, तो इसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए अपनी रैम के ऊपर, नहीं तो आप इस कभी भी 0 को एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। सो इसीलिए आपने एक मेमोरी जो बनाई है वो किसी ना किसी एड्रेस पे बनती है हमेशा रैम पे। तो लेट सपोज वो बनी होगी 100 एड्रेस पे, मैं सपोज कर लेता हूँ, ऐसे एड्रेस होते नहीं है एग्जैक्टली, हेक्साडेसिमल में कुछ ना कुछ एड्रेस आते हैं आपके पास। तो अभी 100 पे मैं मान लेता हूँ उसके ऊपर 0 स्टोर हुआ है। तो जो स्कोर है वो इसी पूरी की पूरी मेमोरी का नाम है। तो मैं इस स्कोर से इस मेमोरी को रेफर कर सकता हूं। अगर मैं स्कोर को छापूंगा इस टाइम या प्रिंट करूंगा तो आपके पास 0 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी मेमोरी का नाम ही क्या रख दिया मैंने, स्कोर रख दिया, ताकि मैं इसे पहचान सकूं। अगर कोई और मेमोरी बनाता हूं, मान लो ए नाम से मेमोरी बना दी मैंने कोई, तो एक और कोई ना कहीं मेमोरी बनेगी, उसका नाम ए रख दिया जाएगा, उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और वो अगर आप ए छापोगे तो फिर यहां से प्रिंट करेगा जो इस मेमोरी पे आपने रखा होगा। तो इसीलिए ये वेरिएबल्स जो होते हैं ये नाम है आपके पास मेमोरी लोकेशंस के, रैम के ऊपर। तो रैम के ऊपर हमेशा किसी ना किसी लोकेशन पे बनता है एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल का ही नाम क्या है, ये स्कोर है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम। सो अभी के लिए समझ गए वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर हम कुछ चीजें स्टोर करते हैं, उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। तो अब जो डेटा टाइप होता है वो बताते हैं कि आपको किस टाइप की वैल्यूज होल्ड करनी है इनके अंदर। तो डेटा टाइप बताते हैं मुझे किस टाइप का डेटा आपको इन वेरिएबल्स में होल्ड करना है। तो मैंने अभी लिखा है इंट। तो किसी भी तरह का आपको नंबर होल्ड करना है अगर, तो आप लोग उसका डेटा टाइप रखोगे इंट। ये टाइप है इस वेरिएबल का, इसके अलावा आप कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं कर पाओगे। जैसे कि इंटीजर वैल्यूज क्या होती है, आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के अंदर इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस वैल्यूज होती हैं, जैसे -10, -12, प्लस में 10, +12। तो ये सारी वैल्यू इंटीजर होती है, जो माइनस से लेके प्लस पॉजिटिव की वैल्यूज को ही हम लोग इंटीजर बोलते हैं। सो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, अगर आप इंटीजर स्कोर रख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसके अंदर माइनस वैल्यू भी रख सकते हैं, प्लस वैल्यू भी रख सकते हैं। नंबर अगर आपको होल्ड करना है तो आप हमेशा इंटीजर टाइप के अंदर ही होल्ड करके आएंगे। दिस इज द डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग एनी नंबर। ओके, तो एक चीज हम समझ गए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंट डेटा टाइप क्या होता है, जिसके अंदर हम सारे इंटीजर्स को होल्ड करके आ पाते हैं। पर कभी भी इंटीजर के अंदर आप लोग
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे पॉइंट आपको होल्ड करना है 1.2, तो कभी भी 1.3, तो कभी भी आप इसे इंट के अंदर नहीं रख पाओगे। वाई? बिकॉज आप रख के देखो जरा, इंट डेसिमल नाम रख देता हूं मैं इस वेरिएबल का, और आप रखने की कोशिश करते हैं 1.3, तो ये आपको क्या बोलेगा कि ये वेरिएबल आपने रखा 1.3, देखो क्या दे रहा है, डबल आपको दे रहा है कि ये वैल्यू है ही नहीं डेसिमल की। आप जरा प्रिंट करके देखो यहाँ पे सी आउट और डेसिमल को, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए आपके हिसाब से? आपने तो रखा हुआ है क्या 1.3, अब आपने करा है प्रिंट इसको, सो 1.3 प्रिंट होना चाहिए। बट जब आप इसे प्रिंट करेंगे, सो व्हाट यू कैन सी हियर, आपके पास क्या आया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। क्या बोल रहा है ये, एक आपको दे दिया उसने, इधर दिख रहा है आपको, एक वार्निंग भी दी आपको और एक आंसर आया है। इसका मतलब क्या है कि इसने ऑटोमेटिकली इस पूरे के पूरे डबल वैल्यू है ये, मतलब जब भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखने होंगे आप डबल के अंदर रखते हैं, वो हम आगे चल के अभी देखेंगे। पर अभी आपने इंट के अंदर रखने की कोशिश करी है, तो इसने क्या किया होगा, पॉइंट के पहले पहले की वैल्यू रख ली है इस डेसिमल के अंदर और बाद की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया है। सो इसी तरह से आप कभी भी इंट के अंदर पॉइंट की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। अगर आपको पॉइंटिंग टाइप वैल्यूज रखनी है तो आप उसे हमेशा रखेंगे डबल के अंदर या फ्लोट के अंदर। तो अभी देखते हैं कैसे हम लोग उन्हें होल्ड कर पाएंगे। तो इंट को हटाते हैं और इसकी जगह लिखते हैं फ्लोट, ये डबल, सबसे पहले हम डबल में लिख लेते हैं ऐसे। तो व्हाट यू कैन सी, अभी आपके पास डबल डेसिमल के अंदर 1.3 होल्ड हो चुका है। और अब आप दोबारा से इस कोड को चला के देखो क्या आंसर आएगा आपके पास। सो आपको दिखा 1.3 ही आ रहा है, बिकॉज इस बार जो आपके पास डेटा टाइप है वो इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए सही है, सुटेबल है। तो अगर आपको कोई भी पॉइंटिंग टाइप नंबर्स रखने होंगे तो आप डबल के अंदर रखेंगे। विदाउट पॉइंट में कोई भी नंबर रखना होगा माइनस प्लस में, वो आप इंटीजर में रख लेंगे। तो ये हमने दो तरह की चीजें अभी पढ़ ली है। और देखते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं हमारे पास। सो अगला डेटा टाइप है मेरे पास फ्लॉट। तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे फ्लॉट के अंदर हम लोग। मैं मान के चलता हूँ फ्लॉट प्राइस, किसी भी चीज की मुझे प्राइस होल्ड करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं किसी भी वेबसाइट से तो वहां पे प्राइस आते हैं, तो मेरे को प्राइस होल्ड करना है, जैसे 100 रुपए का है, 100.20 पैसे का है। सो आपने कुछ इस तरह से होल्ड कर लिया। अब आप बोलेंगे कि डबल में भी मैं डेसिमल में रख पा रहा था और फ्लोट में भी मैं डेसिमल पॉइंट में रख पा रहा हूँ वैल्यूज को, सो हाउ इट इज पॉसिबल। तो जरा प्रिंट करके देखो अभी प्राइस को। सो प्राइस प्रिंट किया है आप लोगों ने, सो लेट्स रन दिस। व्हाट यू कैन सी 100.2 आपके पास आ चुका है। सो ये भी आपके पास पॉइंटिंग वैल्यू को रख लेता है, डबल भी रख लेता है, बस फर्क क्या होता है साइज का, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो फ्लोट जो होता है वो छोटा साइज होता है उसका, डबल जो होता है उसका बड़ा साइज होता है। इसका मतलब है जब आपके पास छोटे छोटे पॉइंट वाले नंबर होंगे तो हम उसे फ्लोट में रख लेंगे, जब आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे डबल के अंदर रख, मतलब जो बहुत बड़े नंबर है फ्लोट के अंदर नहीं आ सकते उन्हें हम डबल के अंदर रख लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है, एक आपके पास 100 ग्राम का डब्बा है, एक आपके पास 500 ग्राम का डब्बा है। तो 100 ग्राम के डब्बे के अंदर आप लोग सिर्फ कितना सामान रख पाओगे, 100 ग्राम। 500 ग्राम के अंदर 500 ग्राम। तो अगर आपको 200 ग्राम सामान होल्ड करना है तो किस डब्बे के अंदर रखेंगे हम, 500 ग्राम वाले के अंदर, क्योंकि जो पहले वाला डब्बा था उसकी तो कैपेसिटी नहीं है 200 ग्राम होल्ड करने की। सेम यहाँ पे भी बात चल रही है, जो फ्लोट है उसकी कैपेसिटी कम होती है डबल से। तो आप लोग अगर आपको छोटे मोटे वैल्यू होल्ड करनी है तो फ्लोट के अंदर हम करके आ सकते हैं, पर ज्यादा बड़ी वैल्यू होल्ड करनी है तो आप डबल के अंदर करते हैं। सो अब कैपेसिटी निकालते कैसे हैं, तो देखो इन्हें होल्ड करने का कुछ साइज होता है। आपको पता है कि कंप्यूटर कभी भी हमारी भाषा नहीं समझता है, वो 0101 में ये सब चीजें होल्ड करके रखता है। तो जैसे आपने लिखा इंट, तो इंट को होल्ड होने में लगता है 4 बाइट्स। सो यहाँ पे साइज होता है बाइट का, जो आपके पास मेमोरी के अंदर साइज होता है। आपने देखा भी होगा जीबी, एमबी, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब साइज होते हैं बाइट्स की फॉर्म में। तो उसकी भी सबसे छोटी फॉर्म होती है बाइट। तो एक डेसिमल मतलब इंटीजर नंबर को होल्ड होने में लगता है 4 बाइट। सो एक बाइट के अंदर होते हैं हमारे पास 8 बिट। बिट का मतलब होता है जो एक जीरो या फिर एक वन आपके पास होल्ड करके रखता है। जैसे अगर जीरो होल्ड हो गई तो एक बिट, वन एक बिट, जीरो एक बिट, वन वन वन, ये होती हैं बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8 बना दो आप लोग। तो इस तरह से करके
इतनी बड़ी होती है एक बाइट, जो कि 8 बिट के एक नंबर को होल्ड करके रख पाए। अब आप देख सकते हो कि जो इंटीजर है वो कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। तो इस हिसाब से कितने बिट बनेंगे, 4 into 8, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 32 बिट्स। सो एक नंबर, कितना बड़ा नंबर यहाँ पे होल्ड हो सकता है इंटीजर के अंदर, वो मैं इससे निकाल के आ सकता हूँ कितनी बिट्स है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, तो इसे हटाते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, -2 की पावर n-1 से लेके +2 की पावर n-1 और -1, दिस इज द फॉर्मूला। आप निकाल के आ सकते हैं किसी भी नंबर या किसी भी डेटा टाइप की रेंज क्या रहने वाली है। तो एक नंबर माइनस में कितना स्टोर हो सकता है, प्लस में कितना स्टोर हो सकता है, तो कितनी कैपेसिटी है उस डेटा टाइप की, वो यहां से निकलती है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स मैंने आपको निकालना बता दिया है। तो आपको साइज का पता रखना पड़ेगा, बस कितना साइज होता है एक डेटा टाइप का। तो आपको मैंने बताया कि जो आपके पास होता है इंट 4 बाइट मतलब 32 बिट, तो यहाँ पे आप रख दोगे -2 की पावर 31। इतना आप 2 की 31 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तब जाके वो नंबर आएगा जो लास्ट नंबर होल्ड कर पाएंगे हम इंटीजर के अंदर। वो भी हम आगे देखेंगे किस तरह से उस नंबर को निकाला जाता है, मतलब वो नंबर निकालने की हमारे पास टेक्निक्स है कुछ। और +2 की पावर 31 से लेके जो भी आंसर आएगा उसमें से एक -1 कर देंगे अब, तो प्लस में इतनी वैल्यू होल्ड कर पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर कुछ इसी तरह का फॉर्मूला चलता है आपके पास। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं कहां तक की रेंज होती है एक नंबर की। सो ये डबल और फ्लोट का यही है सारा का सारा चक्कर, कि फ्लोट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। मतलब ये छोटा है थोड़ा सा, और जो आपके पास डबल है वो हो जाता है 8 बाइट का, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उससे भी। ठीक है, तो अगर आपको बड़े नंबर पॉइंट में होल्ड करने हैं, ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो आप डबल में होल्ड करेंगे। अदरवाइज तो फ्लोट भी होल्ड कर लेगा आपके छोटे मोटे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आई थिंक ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा कि छोटा फ्लोट होता है, बड़ा डबल होता है। ऐसे ही इंटीजर आपके पास होता है जो आपके पास नंबर्स विदाउट डेसिमल होल्ड करके आ सकता है। अब चलते हैं अगले डेटा टाइप की ओर। तो जैसे मेरे पास एक और डेटा टाइप है कैर। अगर आपको कोई कैरेक्टर होल्ड करना है, अभी के लिए मैंने क्या क्या होल्ड किया है, नंबर, डेसिमल नंबर और बड़े डेसिमल नंबर। अब करेंगे हम कैरेक्टर होल्ड।